धरानी सरकार की। इस प्रकार श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को गोपी उद्धव संवाद सुनाया। आगे श्रीमद् भागवत कथा में दसम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। कंस की दो पत्नी कंस के मरने के पश्चात अपने पिता के पास जाती हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतोस्मि पितुर्ग्रहान्। ये मगध इसका राजा था जरासंध। जैसे इसने अपनी बेटियों को विधवा के रूप में देखा, बड़ा क्रोध आया महाराज से। अरे हमारा दामाद इतना बलशाली शक्तिशाली, यहाँ पर कुछ दान आया है। श्री कैलाश सूत्रकार 200 रुपए, श्री मुकेश सोनी 500 और 50 रुपए अंजुल यादव मंजरा खैराई और 50 रुपए राममिलन यादव। ये हमारे शिष्य हैं, बेचारे वहां से आए हैं। जेरोन के पास है मंजरा खैराई, 20-22 किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ से। और शिष्य वहां से कथा सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, वरना तो वो 7 दिन ही आते कथा सुनने के लिए। आपके ग्राम में भी हमारी कथा हो चुकी है। बोले गोविंद भगवान की। तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया और इसने मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार नारद जी के कहने पर काले वन भेजा गया। महाराज भगवान ने काले वन से बचने के लिए, सारे ब्रजवासियों को बचाने के लिए अब एक नगरी का निर्माण किया। वो कहाँ किया? समुद्र के अंदर। आज जो द्वारकापुरी बाहर है वो नहीं है, अब समुद्र के अंदर भी आपको दर्शन मिलने लगा है। जो ओरिजिनल द्वारकापुरी है वो समुद्र के अंदर है और डूबी है। भगवान ने समुद्र के भीतर एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारकापुरी। 48 कोस में बसाया। 48 कोस मतलब 144 किलोमीटर में बसाई। सारे यदुवंशियों को उसमें भेज दिया भगवान ने, क्योंकि जरासंध को वरदान था, उसे कोई मार नहीं सकता था। तो इन सब की रक्षा करने के लिए सबको भेज दिया। भगवान बोले दाऊ भैया से चलो अपन भी भागते हैं। दाऊ भैया ने कहा देखो, यदि हम युद्ध भूमि से भागेंगे तो नाम बदनाम हो जाएगा। भगवान ने कहा भैया हमको तो बदनामी का डर है ही नहीं है। बोले क्यों? बोले हम तो पहले से बदनाम हैं। सब हमें माखन चोर कहते हैं, चित चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, एक और नाम जुड़ जाएगा रण चोर। और भगवान भागे। जिस गुफा में मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, पीछे पीछे काले वन आया। भगवान उस गुफा के अंदर पहुंच गए। सांवरा स्वरूप था भगवान का। अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज को उड़ा दिया और अंधेरे में छुप गए। काले वन आया, तू यहाँ सो रहा है? और चरण का प्रहार करने लगा। 3 बार जब चरण का प्रहार किया तो मुचकुंद महाराज की निद्रा में विघ्न पड़ा। और इन्हें वरदान दिया था देवराज इंद्र ने कि जो भी तुम्हें निद्रा में जगाएगा वो आपकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। सातावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारता देहजेन अग्निनादग्धो भस्मसाद भवक्षणा। तत्क्षणात् महाराज, जैसे तक्षक का होता है डसना, तत्क्षण जैसे दृष्टि पड़ी महाराज काले वन जलकर भस्म हो गया। मुचकुंद
महाराज ने देखा इतना प्रकाश इस गुफा में, अंधेरा था। जैसे भगवान को देखा तो प्रणाम किया, भगवान आप। भगवान ने कहा, हे मुचकुंद, आपका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, मैं आपको वरदान देता हूं, आपने हमेशा सहायता की है, सबका भला किया है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। आपने हर जगह सहायता की है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब आगे चल करके आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। क्योंकि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र का धर्म क्या है? सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करो आप भगवान की। जो जिसका कार्य है महाराज, भगवान के दरवाजे पर जो चौखट लगती है लकड़ी की, वो बाड़ा ही लगाता है। भगवान के जो मंदिर बनते हैं वो हरवार बनाता है महाराज। भगवान के जो मांगलिक कार्य होते हैं तो बरार बाजे बजाता है। जो मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा उसे ब्राह्मण करता है, जो दूध दही घी लगता है उसे यदुवंशी देता है, जो धन की आवश्यकता पड़ती है उसे क्षत्रिय देता है, जो पूजा पाठ का सामान लगता है उसे वैश्य देता है। महाराज अब ये देखिए, भगवान ने सब वर्ण को लिया है, भगवान सबका करते हैं महाराज। और जब ये सब एक मिलजुल कर रहेंगे महाराज, तभी हमारे भारत वर्ष का विकास हो सकता है और हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है महाराज। इसलिए हम सबको एक ही बात कहना चाहिए, जातिवाद नहीं बढ़ाना, हम सबको एक ही बात कहना, हम सब हिंदू हैं। माथे पर तिलक लगाना, शिखा धारण करना, ये सबका धर्म है महाराज। जो शूद्र ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है महाराज, अगले जन्म में उसका प्रमोशन हो जाता है। वो क्या बन जाता है? वैश्य। जो वैश्य दुकानदारी में बेईमानी नहीं करता है, विशेषकर भगवान की सामग्री में, तो अगले जन्म में क्षत्रिय बनता है। जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के गौ की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, संत की रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, गौ की रक्षा करता है, तो अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाता है। तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्रह्मत्व को अपनाता है, सब लोगों को सत्मार्ग दिखाता है, तो अगले जन्म में भगवान के तुल्य बन जाता है। बोले गोविंद भगवान की। वो इन कुल में जो जन्म लेकर वो कार्य नहीं करता है तो फिर डिमोशन भी हो जाता है। विद प्रमाण के कह रहे हैं महाराज, झूठ नहीं है। इसमें लिखा है कि जनमन्यंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमा भूत्वा द्विज बरस्तम वै। क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण से बड़ा, विप्र विप्र से बड़ा द्विज, सबसे बड़ी पदवी दी है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो सदाचारी हो, विप्र उसे कहते हैं जो सदाचारी हो, वेद पाठी हो, और द्विज उसे कहते हैं जो सदाचारी हो, वेद पाठी हो और स्वाध्यायी हो। इसमें 3 गुणों से द्विज कहे हैं। तो भगवान ने कहा भूत्वा द्विज बरस्तम वै माम उपस्यसि केवलम। जाओ अगले जन्म में आप द्विज बनोगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। प्रमाण है। और भागवत के 51वें अध्याय में लिखा है, 10वें स्कंद का जो 51वां अध्याय है, उसमें ये श्लोक आया है। वरदान दिया भगवान, पर वहां से आ गए। 18वीं बार जब जरासंध आया तो उसका भी वध कराया। आगे चलकर अनर्थ देश के राजा थे, रेवत महाराज, इनकी बेटी थी रेवती, जिनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। पर भगवान के विवाहों की कथा का वर्णन आया है। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जाम्बत की पुत्री जाम्बती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ,
भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ सूर्य नारायण की पुत्री। कौन है सूर्य नारायण भगवान की पुत्री, पता है आप लोग? है हाँ, यमुना जी, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोग सुना करो तो याद रहेगा। भगवान ने दो कान दिए, इसलिए दो कान दिए कि जो बुरी चीज है उससे निकाल दो, और जो अच्छी है दिमाग में। यमुना जी का नाम लेने से जानते कितने फायदे हैं। कभी दुर्घटना नहीं होती है, और यम आत्माओं को नहीं भोगना पड़ता है। यदि एक बार आपने यमुना जी का स्मरण कर लिया महाराज, जो प्रयाग की यमुना है वो मुक्ति देने वाली महाराज, और वृंदावन की जो यमुना जी है वो भक्ति देने वाली है। बोली यमुना महारानी की। तो सूर्य नारायण की पुत्री थी यमुना जी, इनके साथ भगवान ने विवाह किया। उज्जैन देश के राजा बिंद अनुबिंद, उनकी बहन थी मित्रविंदा, इनके साथ भगवान ने विवाह किया। छठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ, सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए हैं। एक भौमासुर का नाम का दैत्य था, उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 लड़की हो जाएंगी तो एक बार में विवाह करेंगे। तो जहां लड़की मिलती महाराज उठाकर ले जाता और कारागृह में बंद कर देता। अब ऐसी उसने 16,100 लड़कियां बंद कर ली थी, और भगवान ने जब इसको मार डाला तो वो कारागृह में बंद थी। देखो, लड़का कहीं भाग कर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसे लोग ढूंढते हैं, और बेटी, क्योंकि बेटी मतलब लाज, इज्जत। तो विशेष हमारा सभी बेटियों से एक ही अनुरोध है कि जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें तुम्हारे माता पिता को सिर झुकाना पड़े। सभी से हाथ जोड़कर विनम्र है, अपने घर, अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखना, नाम करना, रोशन करना, भले झांसी की रानी बन जाना महाराज, अधिकारी बनो, कलेक्टर बनो, सीएम बनो, पीएम बनो, तो कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिसमें माता पिता को झुकना पड़े। उन बेटियों ने कहा, भगवान हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा कोई दोष नहीं है, ये हमें उठाकर लाया है और बंद कर दिया है। आप सब जानते हैं, या तो हम सब अपनी मृत्यु प्राण दे रहे हैं या हमसे विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा, मरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तैयार हैं। तो भगवान ने उनके साथ भी विवाह किया। तो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। और सभी के यहाँ महाराज 10-10 पुत्र हुए। तो भगवान के कितना बड़ा परिवार हो गया? कितने हो गए? अब कोई नहीं देखेगा महाराज की तरफ, बैक हो गए। और बताया हमने, जो 4 कथाएं की, हर कथा में बताते हैं 1,61,080। भगवान कितने संतान हुए, फिर उनके विवाह हुए, फिर उनके संतान हुए, फिर उनके विवाह तो बढ़ते गए महाराज। अरबों की तादाद में का परिवार हो गया भगवान। बोले गोविंद भगवान की। श्री बाबूलाल नामदेव जी उर्फ नन्ना, इनकी तरफ से 1100 रुपए का सहयोग आया है। और भी भैया जो दान दाता, एक बार में सब नाम लिख करके भेज दो, क्योंकि बार बार नाम बोलने में दिक्कत होती है। तो जिनको भी सहयोग करना एक बार में ही सब भेज दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले गोविंद भगवान की। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, इसके बाद हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे
तेरे